हेलो गाइज़, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज है अष्टमी तिथि। ऐसे तो नवमी है लेकिन 2 लगी हुई थी, तो आज अष्टमी ही है। तो मैं जा रही हूँ अष्टमी की पूजा करने। सारी तैयारी हो चुकी है, बस पूजा करना बाकी है। और पूजा करके हम लोग रेडी होंगे और सीधे निकल जाएंगे घूमने के लिए। और आज अष्टमी का अंजलि भी पड़ता है। मैं तो नहीं जाती हूँ, मम्मी देती हैं, तो मम्मी गई होंगी। तो मैं बस अभी निकलूँगी, मंदिर में दर्शन भी करूँगी। अंजलि अगर हो रहा होगा तो बस दे दूँगी, अगर भाग्य में हुआ तो। और नहीं तो फिर दर्शन करते हुए घूमते हुए। कल हम लोग रात में घूमे और आज लेट उठे हैं, तो काफ़ी लेट हो गया। अभी बज रहे हैं सुबह के 9:30 और मेरे को पूजा करते करते 10:30 हो ही जाएगा, पाठ वाठ करते। तो बस जल्दी जल्दी ये करेंगे और निकलेंगे घूमने के लिए। तो फिर ब्लॉग में बने रहिए। और यहाँ देखिए, तैयारी हो चुकी है माता रानी की, बस पूजा करना बाकी है। और यहाँ पे सिम्बा भी टीका वीका लगा के वेट कर रहा है कि कब पूजा हो और मुझे प्रसाद मिले। और आज अष्टमी है, माता रानी का अष्टमी है। बहुत लोग अष्टमी को कुंवारी खिलाते हैं, लेकिन हम लोग कल खिलाते हैं। और मैं तो गौ माता को खिलाती हूँ और फिर किसी गरीब बच्चे को जाके सब कुछ देती हूँ और खिलाती हूँ। मैं घर पे कभी मतलब स्टार्टिंग में खिलाती थी, अब मैं नौकन्या नहीं, मेरे को लगता है कि किसी गरीब को खिला दो, वो ज़्यादा अच्छा है, उनको दे दो। तो मैंने माता रानी के लिए कुछ छोटे छोटे नन्ही नन्ही माताओं के लिए कपड़े लाए हैं और आप लोगों को दिखाया था। मैं कल गई थी खरीदने। तो आज अष्टमी तिथि के दिन मैं भगवान जी के पास इनको रख देती हूँ और कल नवमी को कुंवारी खिलाने के बाद मैं उनको ये गिफ्ट करूँगी। तो मिलते हैं अब आप लोगों से पूजा करने के बाद। 2 hours later. तो गाइस, पूजा पाठ ख़त्म करते ही हम लोग पहुंच गए थे घर के पास वाले पंडाल में, जो कि माता का मंदिर है वहां पे। और यहां पे पंडाल भी लगता है, जो मैं सारे दिन लगभग गई ही, और तो आज भी मैं चली गई। और यहां से हम लोग सीधे आ गए थे कचहरी के बिहार क्लब में। ये बिहार क्लब का पंडाल है। जो लोग रांची से है वो लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे इस पंडाल को। तो यहाँ की भी मूर्ति काफ़ी सुंदर थी। यहाँ पर मैंने फ़ोटोज़ लिया और यहाँ से हम लोग सीधे पहुँच गए राजस्थान मित्र मंडल, जो कि सेवा सदन वाले रास्ते में पड़ता है। ये जितने लोग रांची से मेरे ब्लॉग को देख रहे होंगे ना, ये सारे जगह उनके लिए नॉन होंगे। और यहाँ पे मैंने कुछ रील्स बना लिया था ताकि आप लोगों के लिए रील्स भी पोस्ट कर पाऊँ। तो यहाँ पे मैंने रील्स बनाया, फ़ोटोज़ खींचा। काफ़ी सुंदर पंडाल था और ये पूरा भागवत गीता थीम पर था, राजस्थान मित्र मंडल वाला पंडाल। और इतना सुबह गए थे ना कि कुछ खाने वाने का खुला भी नहीं था। तो हम लोग दोनों बस पंडाल घूमते घूमते माता रानी के दर्शन करते करते और फिर हम लोग पहुँच गए सीधे रांची रेलवे स्टेशन, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस पिछले साल भी था रांची में और इस बार भी। ये रहे बड़े से बजरंगबली, इन्हीं में वो लेज़र वाला थीम हो रहा था रात को। अभी सुबह में तो कोई चांस ही नहीं था दिखने का। खैर, हम लोगों ने पंडाल देख लिया, ये बहुत बड़ा बात था। पंडाल काफ़ी सुंदर था और वाइट कलर तो ऐसे भी ना बहुत ज़्यादा आँख में मतलब अच्छा लगता है देखने के लिए। तो पूरा पंडाल ही वाइट थीम पे था, वाइट और गोल्डन। मूर्ति भी अच्छा ही था, काफ़ी अच्छा था। पंडाल जहाँ का बहुत सुंदर था, वहाँ मूर्ति हल्का छोटा था और ठीक ठाक था। लेकिन पंडाल जहाँ का छोटा था, वहाँ का मूर्ति काफ़ी ज़्यादा सुंदर था। तो यहाँ पे ये है रांची रेलवे स्टेशन का पंडाल के अंदर का भाग। तो पूरा गोल्डन था। ये भी कुछ बकरी बाज़ार टाइप का ही था, बस बकरी बाज़ार का मूर्ति काफ़ी लंबा चौड़ा था, इसका मूर्ति थोड़ा छोटा था। तो यहाँ भी हम लोग बाहर आके थोड़ा सा फ्लॉन्ट कर लिए थे और थोड़ा सा वीडियोस बना लिए थे रील्स के लिए, क्योंकि मुझे वीडियो बनाना बहुत पसंद है, आप लोगों को पता है, तभी तो मैं व्लॉगिंग करती हूँ। और वीडियो बनाने से क्या होता है ना कि एक यादें रह जाती है हमारे फ़ोन में, और तो कुछ रह नहीं जाता। तो बस यहाँ से हम लोग भी निकल गए थे और निकलने के बाद थोड़ा भीड़ का सामना हुआ और हम लोग पहुँच गए सीधे चर्च कॉम्प्लेक्स, क्योंकि चर्च कॉम्प्लेक्स में अथर को आके खाना था। तो मेरा था कि चलो तुमको कुछ खिला देते हैं बाहर। तो हम लोग बहुत दिनों के बाद चर्च कॉम्प्लेक्स आए थे, शायद बहुत दिनों के बाद ही। और यहाँ पे कावेरी जाना था हमें। कावेरी में बिना लहसुन प्याज का यहाँ खाना मिलता है। मैंने सोचा चलो यहीं खा लेते हैं। तो यहाँ पे तो काफ़ी भीड़ थी और लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी। तो यहाँ पे क्या होता है कि भीड़ होने से आपको नाम लिखवाना पड़ता है, और जब आपका नाम कॉल करेंगे तभी आप अंदर जा सकते हो। तो यहाँ पे ये जो लेडी है ना, ये मैम ये नाम लिख रही थी। तो यहाँ पे हमने अपना नाम लिखाया, फिर हमारा टर्न 5 से 7 मिनट के अंदर आ गया और हम अंदर आ गए। तो ये रहा कावेरी के अंदर का डेकोरेशन, जो काफ़ी सुंदर था। और पीछे वो संगमरमर का शायद दुर्गा जी का मूर्ति है, जो काफ़ी सुंदर था, पूरा स्टडेड और बहुत सुंदर लग रहा था। ये सिल्वर और गोल्डन का डिज़ाइन किया हुआ था, पूरा गुजराती नहीं सॉरी राजस्थानी लुक में था। मुझे अच्छा लगा, तो मैंने अपना भी यहाँ पे वीडियो बना लिया। और यहाँ पे ये भैया टेबल खाली होते ही यहाँ पे टेबल क्लॉथ चेंज करने लगे थे। इतना भीड़ था कि आपको खड़े रहना पड़ेगा हर एक चीज़ के लिए। ये कावेरी है भाई, रांची की कावेरी, पता कर लो एक बार। अगर आप लोग बाहर से देख रहे हो ना, तो पता करना कावेरी की कितने ब्रांच है रांची में। और इतना ज़्यादा ये फेमस हो गया है ना कि आपको बिना लहसुन प्याज यानी खाली
और अच्छे वेजिटेरियन फूड के लिए आपको यहीं आना होता है। तो यहाँ पे अथर्व ने खाया मेरा फेवरेट पनीर चिली और तंदूरी रोटी, जो कि मुझे नहीं खाना था। तो ये दबा के खा रहा था और मुझे लालच आ रहा था, लेकिन कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि बच्चा है, इसको खाने दिया मैंने। तो खैर जब नवरात्रि ख़त्म हो जाएगा तो फिर मैं आके खाऊंगी यहाँ पे, और आप लोगों को जल्दी ही वीडियो डाल के बताऊंगी कि हाँ मैंने भी खा लिया। और यहाँ अथर्व बहुत मस्ती से खाना खा रहा था क्योंकि इसमें शेयरिंग नहीं करना था इसको। तो ये लड़का काफ़ी खुश था, बहुत बदमाश है, कोई बात नहीं, बच्चा है, खाने देते हैं इसको। तो बस ऐसे ही हम लोग कावेरी में खाने लगे। और यहाँ पे मैंने डिसाइड किया कि चलो बिग शॉप घूम लेंगे थोड़ा सा, लेकिन अथर्व का मन नहीं था बिल्कुल जाने का। तो फिर जब ये नहीं जा रहा था, इसने बोला मैं कावेरी के बाहर वेट करूँगा, आप घूम के आ जाओ। तो फिर मेरे को लगा कि नहीं, जब अथर्व ही नहीं जाएगा तो फिर क्या करूँगी अकेले जाके। तो फिर हम लोग वहाँ से निकलने का सोचा, और फिर सोचा चलो डिसाइड करते हैं क्या करना है बाहर निकल के। तो यहाँ हमारा हो गया था लंच कम्प्लीट, और यहाँ पे अथर्व आगे आगे धीरे धीरे चल रहा था क्योंकि काफ़ी भीड़ थी और लोग लाइन से एंटर कर रहे थे और निकल भी रहे थे। और यहाँ हम लोग कावेरी के बाहर आ चुके थे, और यहाँ हम लोग दोनों सोच रहे थे कि क्या करना है, लेकिन अथर्व का बिल्कुल मन नहीं था। तो मैं बिना अथर्व के जल्दी कहीं नहीं जाती हूँ, तो मैंने सोचा छोड़ो नेक्स्ट टाइम आएंगे कुछ। 1 hour later. और हम लोग सीधा पहुँचे घर, और यहाँ बज रहे थे शाम के 5:30, और मैं और अथर्व कर रहे थे गप्पे और कुछ बातें हंसी मजाक वाले। और यहाँ से फिर हम लोग सीधे रेडी होके The next day. हेलो गाइज, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। होप आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी काफ़ी अच्छी हूँ। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज माता रानी के नवमी है, मैं वहाँ पूजा का तैयारी कर चुकी हूँ। और यहाँ पे आज बनना था भोग, जो कि होता है हलवे, पूरी और चने का। तो यहाँ पे मेरा हलवा बन रहा है और चना मैंने बॉईल कर लिया है, और बस रह गया आटा लगाना और पूरी के लिए। तो पूरी तो बाद में, क्योंकि हलवा चना ठंडा करके माता रानी को चढ़ता है, और पूरी तो कुंवारी कन्या और गाय के लिए बनाना है मुझे, तो वो बाद में ही बनेगा। तो बस मैं अब जा रही हूँ आटा लगाने, और ये हलवा बनने के बाद मैं जल्दी से चना बनाऊँगी। तो ब्लॉग में बने रहिए माता रानी के आज नवमी के दिन की पूजा देखने के लिए, और कैसे भोग लगाते हैं और कैसे खिलाते हैं। A few moments later. तो गाइज़ यहाँ पे माता रानी का भोग बन के बिल्कुल रेडी हो चुका है और ठंडा भी हो चुका है। तो हम माता रानी को भोग लगाएंगे, और आज के दिन मैया को लगता है हलवा, चना और पूड़ी का भोग। बहुत लोग खीर भी बनाते हैं, लेकिन मैं चना और हलवा बनाती हूँ। माँ, मैया, और ये रहे मेरे जवारे, इतने सुंदर, आज तो बिल्कुल ज़मीन में आने लग गए हैं, काफ़ी प्यारे लग रहे हैं, काफ़ी सुंदर। और अब मैं करूँगी माता रानी का पाठ बस, और फिर लास्ट में जब पूजा हो जाएगा, आरती के बाद माँ का खोंच भरेंगे, जिसमें दूब भी रहेगी। हल्दी अथर्व लाने गया है, और पान के पत्ते ये सब लेके आ रहा है। तब तक मैं यहाँ पे माता रानी के पाठ को कर लूँगी, और इसके बाद
आज माता रानी की होगी विदाई। और यहाँ भोग लगाने के बाद, सारा पूजा पाठ ख़त्म करने के बाद मैंने हवन कर लिया, क्योंकि हवन बहुत कंपलसरी होता है और हवन ही है जो भगवान तक जाता है। तो मैंने यहाँ पे खुद से हवन किया माता रानी का, और यहाँ पे पूजा इसी प्रकार मेरा ख़त्म हुआ। और भगवान से यही मांगा मैंने कि सब कुछ अच्छे से चलता रहे जैसे चल रहा है। और लास्ट में मैंने माता रानी की आरती की और उन्हें विदा किया बहुत ही भरे मन से। बोलो शेरा वाली माता तेरी सदा ही। और अब सबसे आखिरी रस्म माता रानी को खोइचा देने की बारी आती है, जो हमारे बिहार झारखंड का प्रसिद्ध प्रचलन है। जब बेटियां मायके से ससुराल जाती हैं तो उन्हें हम खोइचा देते हैं। खोइचे में चावल, गांठ हल्दी, दुब्बा, कुछ रुपए, मिठाई सब कुछ रख के दिया जाता है। तो यहाँ पे मैं माता रानी को खोइचा भर रही थी, और बेटी को हमेशा खोइचा देने के बाद ना 5 बार उसमें चावल के दाने निकाले जाते हैं, ताकि आपका घर कभी भी खाली ना हो, बेटी के आशीर्वाद से भरा रहे। तो यहाँ पे मैंने माता रानी को पान के पत्ते पे और खोइचा दिया, और वो सारी चीज़ें दी जो एक बेटी को देना चाहिए। सुहाग का सामान, मीठा, गांठ वाली हल्दी और दुब्बा, कुछ रुपए, सब कुछ रख के। और ये खोइचा ना माता रानी के साथ चला जाता है। तो जब मैं विसर्जन करूँगी ना, तो ये खोइचा माता रानी के साथ जाना होता है। लेकिन इस बार विसर्जन वाला दिन थर्सडे पड़ रहा है, तो हम लोग विसर्जन वेडनेसडे को, नौमी का दिन पड़ रहा है, 10वीं नहीं लग रहा है, तो खोइचा पहले ही मंदिर में भेज दे रहे हैं। तो ये खोइचा उठ के मैं मंदिर में भिजवा दूंगी अथर्व से। और ये जो जई है ना, इसका विसर्जन 2 दिन के बाद होगा, मतलब कि फ्राइडे को। तो बस यहाँ पे सारी विधि, सारा रस्म ख़त्म हुआ और मन कुछ भरा भरा सा हुआ है, क्योंकि 9 दिन से घर भरा भरा और काफ़ी सुंदर लग रहा था माता रानी से। अब यही जगह, यही घर बिल्कुल खाली हो जाएगा माता रानी के जाने के बाद। तो आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगता है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और मेरे वीडियो में अगर आप नए होंगे तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा, और सपोर्ट कीजिए गाइस, लाइक कीजिए। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय माता दी। और सारे पूजा पाठ के बाद मैं निकल गई सीधे कुंवारी कन्याओं को खिलाने। तो मेरे लिए सबसे पहले तो कन्या गौ माता है, जिनमें सारे देवी देवताओं का वास है। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है। तो सबसे पहला मैंने निवाला बोली है, या सबसे पहला कन्या जो मैंने खिलाया वो गौ माता को खिलाया। और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है गौ माता को भोजन कराना। मेरे घर में कुछ भी बनता है या कभी भी मेरा उधर से गुजरना होता है गौशाला से, तो मैं ज़रूर गौ माता को खिलाते हुए जाती हूँ। और फिर मैं आ गई सीधे मंदिर में मैंने सोचा कि चलो एक बार दर्शन कर लेते हैं, घर के पास वाला ही ये मंदिर है। मेरे को लगता है मैं डेली सुबह शाम तो हो ही ले रही थी यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे भी दर्शन किया, और दर्शन करने के दौरान मुझे नवमी का पुष्पांजलि मिल गया। अष्टमी का तो मैंने नहीं दिया था, भीड़ की वजह से मैं नहीं आती हूँ, लेकिन नवमी को मैं दर्शन करने आई थी और मुझे मौका मिल गया पुष्पांजलि देने का। तो मैं यहाँ भीड़ में घुस गई और पुष्पांजलि दिया मैंने। मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। ठीक बोलते हैं भगवान ना, अपने भक्तों को खुद अपने पास बुला ही लेते हैं। और फिर मैं पहुंच गई सीधे कचहरी चौक, जहाँ पे एक महिला है, बहुत गरीब है, उनकी 2 छोटी छोटी बेटियां हैं। तो मैं प्रीवियस ईयर भी उन्हें ही कुंवारी कन्या का सारा सामान दिया था, तो मैंने इस बार भी सोचा चलो इन्हीं को दे देती हूँ। तो इनकी एक छोटी सी बहुत प्यारी सी गोदी वाली बच्ची है, तो वो तो अभी नहीं थी, तो मैंने बड़ी वाली लड़की को दे दिया। और फिर हम लोग पहुँच गए सीधे घर, और यहाँ पर कर दिया नाश्ता शुरू। भूख लग गया था, तो माता रानी का भोग मैंने बाकी नाश्ते में मिला दिया है, और बस नाश्ता करने बैठ गई हूँ। सिम्बा को भी मैंने पहला बाइट दे दिया, क्योंकि काफ़ी ज़ोर का भूख लगा था मेरे को। खाओ। और ये यहाँ बैठ कर रील्स देख रहा है। तृप्त हो गए हम लोग। प्रसाद है, टेस्टी तो हो गई। 6.5 hours later. और यहाँ पे बज गए थे शाम के 7। और तो गाइज़ हम लोग अभी शाम में निकले हैं हल्का फुल्का डिनर करने के लिए, खाने के लिए। आज आखिरी दिन है मेले का, तो हम लोग सोचे घूम लेते हैं। तो गाइज़ अथर्व खा रहा है मैगी, चीज़ मैगी है, चीज़ तो नज़र नहीं आ रहा है, वो अंदर गल गया। और मैं पी रही हूँ यहाँ गर्मा गर्म चाय। और ये रहा पंचवटी प्लाज़ा, हम लोग यहाँ बैठ के डिनर कर रहे हैं हल्का फुल्का, एंजॉइंग दुर्गा पूजा। तो गाइज़ हम लोग फंस चुके हैं बारिश में, ज़ोर की बारिश हो रही है जो कैमरे में नहीं दिख रहा है।
और सारे लोग यहाँ पंचवटी प्लाजा में आके जमा हो गए हैं क्योंकि बारिश में ना कोई घूम सकता है ना कोई खा सकता है।